अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इससे पहले जो एक वीडियो बनी थी उसके अंदर हमने आपको ये तमाम चीज़ें गाइड की थी कि robot.txt फाइल होती क्या है और ये किस लोकेशन पे होती है। सिंपल था। डैशबोर्ड के अंदर अगर आप इंटरफेस के अंदर जाते हैं तो योस्ट के अंदर आप अगर देखते हैं तो योस्ट के अंदर आपका एक ऑप्शन होता है टूल्स का। टूल्स को अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने पे स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करें तो आपको फाइल एडिटर का जो है वो ऑप्शन नज़र आएगा। हम इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन फिर से हमने किया तो हमें ये एक फ़ाइल robots.txt की नज़र आती है। अच्छा, इस फाइल का जो मकसद था वो था कि आप किसी भी पेज को, हर एक पेज को आप सिलेक्ट नहीं करते नो फॉलो के लिए या नो इंडेक्सिंग के लिए या गूगल को मना करने के लिए कि वो आपके पेज को क्रॉल ना करे, इंडेक्स ना करे, आपके पेज को जो है वो आपके पेज का कैशे ना बनाए और जो है वो इसे सेव ना करे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या था कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यूज़र एजेंट के बारे में। ये आपको जो स्टार्स का आपको जो साइड नज़र आ रहा है, इसके अंदर हम गूगल से बेसिकली मुखातिब हो रहे हैं, सर्च इंजन से और तमाम सर्च इंजन से। और आगे हम एक ऑप्शन दे रहे हैं इनको कि अलाउ का जो ऑप्शन इनको हमने दिया, इसका मतलब है कि तमाम सर्च इंजन जो हैं वो इस साइट को क्रॉल कर सकते हैं। क्रॉल करने के बाद कैशे बना सकते हैं, कैशे बनाने के बाद इसे इंडेक्स कर सकते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस बाय डिफ़ॉल्ट पेज जो है वो आपका अलाउ होती है साइट। नो इंडेक्सिंग या नो फॉलो इस तरह की चीज़ यहाँ पर नहीं होती। आप यहाँ पर दो ऑप्शन जो हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि एक में होता है कि आप जब उसे अलाउ कर रहे हैं और सेकंड जब आप करते हैं डिसअलाउ। और वो पेजेस कौन से थे कि आप के जो बेसिकली प्राइवेट पेजेस होते हैं, प्राइवेसी वाले पेजेस जिनमें एडमिन हो सकता है, एडमिन पेज आपका हो सकता है, फिर आपका जो है वो ऐड टू कार्ट हो सकता है, पेमेंट मेथड के रिलेटेड कुछ पेजेस हो सकते हैं जिनको आप नहीं चाहते कि कोई भी सर्च इंजन उन पेजेस को क्रॉल करे, इंडेक्स करे या वटेवर के उनको सेव कर दे अपनी डायरेक्टरी के अंदर। अच्छा, अब यह बात आती है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर साइट अलाउ होती है, लेकिन बड़ी साइट्स जो होती हैं जहाँ पर इस तरह के ई कॉमर्स की साइट्स के ऊपर जहाँ पे आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो है पूरा पेमेंट मेथड का एक सिस्टम क्रिएट किया होता है, वहाँ पे मोस्टली इन पेजेस को लाइक कि आप कह सकते हैं कि ऑर्डर ट्रैकिंग साइट जो पेजेस होते हैं उनको डिसअलाउ किया जाता है उन पेजेस को। अच्छा, इनका हमने आपको पहले बताया था, लेकिन इस robot.txt में और मेटा जो रोबोट्स है टेक उसके अंदर डिफरेंस क्या है, जो कि हम अभी आपको बताएंगे। सिंपल है, विजिट साइट पे हम जाते हैं। हमारे टेक्स्ट के अंदर कुछ एक तो robot.txt की फाइल्स होती हैं जिसमें हमने आपको बताया कि किसी भी पेज को प्रॉपर रिस्ट्रिक्ट कर देना कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन इन पेजेस को क्रॉल ना करे, इंडेक्स ना करे, जिनको हम मना कर सकते हैं और कई पेजेस को अलाउ भी हम कर देते हैं। अब सेकंड चीज़ क्या आती है कि जो मेटा robot.txt है की जो फाइल्स होती हैं, मेटा रोबोट स्टैक्स जो है, उनका बेसिकली पर्पज़ क्या होता है कि आपने हर एक पेज के अंदर जाके सर्च इंजन को इंस्ट्रक्शन है देनी कि आपने इस पेज को किस तरह कंसीडर करना है या किस तरह इनको आपने रीड करना है या आपने किस तरह से इनको फॉलो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये एक साइट है जो कि मैंने एज अ प्रैक्टिकल ऑन की। अच्छा, प्रैक्टिकल ऑन करने के बाद थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूँगी। इसे हम जूम करते हैं। यहाँ पर एक पेज जो है उसे इन्होंने रोबोट्स मेटा रोबोट्स जो आपको नज़र आ रहा है, कंटेंट इंडेक्स और फॉलो का टैग लगा हुआ है। यहाँ पर इसे कोई मसला नहीं है, ये किसी पेज को इंडेक्सिंग का टैग लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे किसी भी पेज को अगर आप नो इंडेक्सिंग या फॉलो का टैग्स लगाते हैं तो क्या होता है और ये मेटा टैग्स चीज़ क्या है। अच्छा, हम सेकंड आपको एक और एग्ज़ाम्पल इस तरह से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एक पेज को जो है वो कंप्लीट रिस्ट्रिक्टेड कर लिया सर्च इंजन से कि वो इस पेज को क्रॉल ना करें,
कैशे ना बनाए, इंडेक्स ना करें। इंडेक्स क्या होता है, जब आपका कोई भी पेज किसी सर्च इंजन से क्रॉल हो रहा है, क्रॉल होने के बाद उसका कैशे बना के डायरेक्टरी में जाके सेव कर देना, मीन के इंडेक्स कर देना। और इंडेक्स के जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट तमाम पेजेस इंडेक्स के ऑप्शन पे होते हैं कि वो कोई भी सर्च इंजन इनको क्रॉल कर सकता है। लेकिन हम अपने कुछ पेजेस को खुद से कंप्लीटली नहीं चाहते कि कोई भी इन पेजेस तक पहुँचे, कोई भी थर्ड पार्टी ना पहुँचे। यानी कि ऑनलाइन ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शन जहाँ पर हो रही है, लोग आके ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर रहे हैं, चीज़ें बाय कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि कस्टमर और जो ऑनर के बीच में, जो साइड के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रही है या जो पेमेंट मेथड चीज़ें चल रही हैं, उन तक उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं भी किसी तरह भी किसी थर्ड पार्टी के पास ना जाए। ये भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जाके हमने एक पेज को एज ए एग्जांपल नो इंडेक्सिंग फॉलो का हमने टैग लगा दिया, और ये नो इंडेक्सिंग का टैग था मेटा रोबोट्स। ये मेटा रोबोट्स का एक टैग है। अच्छा, अब आपको बताऊं कि ये टैग लगा कैसे और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल था कि ये जो पेज है इसको फॉलो ना किया जाए। नो फॉलो मीन इसको आप रीड ना करें, इसके को क्रॉल ना करें, इस पेज पर ना आए, फिर ना इनको इंडेक्स करना है। इसके अंदर जितना कंटेंट है उससे भी आपने दूर रहना है। उस कंटेंट को भी आपने नहीं रीड करना, नहीं पहुंचना, ना ही किसी लिंक को फॉलो हो हमारा, ना कंटेंट को, ना लिंक को, ना पेज को। किसी भी चीज़ को हमने यहाँ पर किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अच्छा, अब ये टैग कहाँ से लगा, जिसका हम आपको बताएंगे कि इस पेज को मैंने बेसिकली क्रिएट कैसे किया। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी वेबसाइट का जो पेज है कोई भी, उसे मैं कहती हूँ कि ये गूगल से जो है वो इसे मैं एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करवाऊँ। अच्छा, सिंपल है, आप किसी भी सर्विस के ऊपर, हम गए थे इस पेज के ऊपर जो कि ब्लॉग रिलेटेड एक पेज था हमारा कंटेंट का। इसी तरह आप भी अपने ऐड टू कार्ट की जो पेजेस है, क्योंकि इनको रैंक कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको रैंक कराने का मकसद नहीं बनता। बेसिकली तो एसईओ के अंदर हम रैंक करवाते हैं प्रोडक्ट को, सर्विस को, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम अबाउट अस के जो लाइक के कॉन्टेक्ट अस का पेज है उसके ऊपर हम काम कर रहे हो, या कि हम ऑर्डर ट्रैकिंग ऑर्डर की जो एक पेज होता है ई कॉमर्स के ऊपर, या हम उसको रैंक करवा रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो हमारा मकसद ही नहीं है कि इन पेजेस को रैंक कराना, तो ऐसे पेजेस को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब हमने फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई ऐड टू कार्ट का हमारा एक पेज है, सिंपल है, आप एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे इसको टैग लगाने के लिए। अच्छा, टैग मैंने क्योंकि नो इंडेक्सिंग नो फॉलो का लगाया हुआ है, मेटा टैग जो है मैंने यूज़ किया हुआ है। अब मैं इसे रिस्ट्रिक्टेड जो मैंने किया था, तो अब मैं इसको रिस्ट्रिक्शन से हटाना चाहूँगी, और वो भी एज अ प्रैक्टिकल जो है वो आपको प्रैक्टिकल करवा के प्रैक्टिकल जो है वो समझाना चाहूँगी। अच्छा, आपने सिंपल है, एडिट के जब ऑप्शन पे आते हैं तो इंटरफेस किसी का थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज हो और आपको बिल्कुल ही आपको ऑप्शन ही ना मिले। आपका जहाँ पर एसईओ का टाइटल डिस्क्रिप्शन आप देते हैं, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, उसी के ऑप्शन में जब आप आ रहे हो तो आपने एडवांस के ऑप्शन को क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या था कि येस का जो है वो ऑप्शन, येस करंट डिफ़ॉल्ट ऑफ पेज। अच्छा, यहाँ पर येस का टैग था, और सेकंड यहाँ पे भी हमने येस का टैग लगा हुआ था। हमने उसे रिस्ट्रिक्ट कराने के लिए इस पेज को हमने अपडेट कर दिया नो का टैग लगा के। अलाउ सर्च इंजन टू शो दिस पेज इन सर्च रिजल्ट्स, हमने कह दिया था भाई नहीं, हमने नहीं करना, इस पेज को सर्च इंजन में नज़र ही नहीं आना चाहिए। और उसको कोई हमने सर्च इंजन में तो आपके पेजेस नज़र आते हैं जब आप उन पर वर्क करते हो, जब आपने उन पेजेस को अलाउ किया हुआ है, तो हमने कहा नहीं। फिर कहते शुड सर्च इंजन फॉलो लिंक्स ऑन दिस पेज, क्या उस जो आपका पेज है उसके ऊपर जो लिंक्स वगैरह है उनका कंसीडर करे या नहीं, या कंटेंट को, तो हमने उनको कहा नहीं। तो हमने यहाँ पर नो का कर दिया था और हमने सिंपल अपडेट कर दिया था। ठीक हो गया। अगर हम इसे अपडेट कर देते तो ये वही रिस्पांस देगा जो हमने अभी आपको मेटा जो टैग्स के अंदर, रोबोट टैग्स के अंदर नो इंडेक्सिंग नो फॉलो
नो एनी लिंक्स कंटेंट को फॉलो करने का जो टैग लगाया था। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे मैंने इसे जो है वो बैक करना है, मैं इसे दोबारा कहती हूँ कि यस इस पेज को फॉलो करें और इंडेक्स करें, ठीक है। जिसके लिए हमने इसे दोबारा यस का टैग लगाया और हमने ये कहा कि ठीक है जी इनके लिंक को भी आप फॉलो करें, ठीक हो गया। और हम इसे कर देते हैं अपडेट। इससे क्या हुआ, इससे आपका वही पेज आप व्यू पेज करें, हमने व्यू पेज किया और व्यू पेज करने के बाद हम चाहेंगे कि इसी लिंक को हमारी जो पोस्ट है कॉपी किया और हम किसी और जगह पे जाके इसे, मैं ये तमाम साइट्स को क्लोज़ कर लेती हूँ। न्यू जो है वो ब्राउज़र के अंदर मैंने इसे ओपन करना है, ठीक है। अच्छा, ये वही पेज है जो नो इंडेक्स नो फॉलो का जिस पर टैग हमने लगाया हुआ था, लेकिन अभी क्योंकि हमने इसको हटा दिया है तो अभी मैं चाहूँगी कि इनका हम चेक करें कि अभी इसका स्टेटस क्या है। कंट्रोल यू कंट्रोल एफ किया। अच्छा, रोबोट के जो है वो अब बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑलरेडी लगा हुआ है, हमारा सिलेक्ट किया हुआ है रोबोट्स, मेटा रोबोट्स का जो टैग है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेटा नेम रोबोट्स कंटेंट इंडेक्सिंग, ये देख लें यहाँ पे आप ये तमाम ये जो हमने टैग लगाया था नो इंडेक्स नो फॉलो, वही आपका टैग अब चेंज हो गया क्योंकि हम बैक जाके उसे दोबारा हमने हटा दिया था रिस्ट्रिक्शन से, तो हमने येस का ऑप्शन लगा दिया सिलेक्ट। अब आप अगर चाहते हैं कि आपका पेज सर्च इंजन में नज़र आए लेकिन उनके लिंक्स को जो है वो फॉलो ना किया जाए, तो आप पहले वाले ऑप्शन को रीड करें, पहले वाले ऑप्शन को आपने येस करना है। और अगर आप चाहते हैं कि लिंक को फॉलो ना किया जाए तो नो लगा दें। आप चाहते हैं कि पेज सर्च इंजन में नज़र ना आए तो आप वहाँ पर नो का ऑप्शन लगा दें। और अगर आप चाहते हैं कि लिंक को फॉलो किया जाए, कंटेंट को फॉलो किया जाए उनके, तो आप येस का टैग लगा सकते हैं। और अगर आपने दोनों रिजेक्ट कर दिए, नो का टैग लगा दिया, तो आपने अपडेट करने के बाद आपकी उस पेज को ये कंप्लीट जो है वो ना ही कोई सर्च इंजन वहाँ पे जाएगा, ना इंडेक्स होगा, ना क्रॉल होगा, और ना ही जो है वो इनके लिंक्स को फॉलो किया जाएगा या इसका कोई बेनिफिट होगा आपको एसईओ रिलेटेड, क्योंकि आपने इसे मना कर दिया हुआ है। अच्छा, ये आपके दोनों फाइल्स जो हैं वो बड़े ही मिलती हैं robot.txt, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि उससे robot.txt फाइल का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप किसी पेज को जो है वो अलाउ और डिसअलाउ कर रहे हैं कि इस पेज को इस पेज के ऊपर गूगल ना आए, ना रीड करे, ना देखे, ना उसे इंडेक्स करे, कुछ भी ना करे। यहाँ पर सर्च इंजन नहीं आ सकता या कोई एक या तमाम सर्च इंजन ना आए। लेकिन मेटा जो रोबोट टैग्स है इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो आप खुद से क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है आप पेज को जो है वो फॉलो करो लेकिन लिंक को ना करें, कंटेंट को फॉलो ना करें, पिक्चर्स वगैरह को फॉलो ना करें। और यहाँ पे आप ये भी ऑप्शन रख सकते हैं कि आप जो है वो सर्च इंजन को कि आप पेज को जो है वो फॉलो करें और लिंक को फॉलो ना करें। तो ये इन दोनों फाइल्स का जो है ये दोनों फाइल्स जो हैं ये आपकी टेक्निकल एसईओ के अंदर आती हैं। टेक्निकल एसईओ के अंदर हमने पहले भी आपको बताया था कि एक robot.txt की फ़ाइल होती है, फिर हमने साइट मैप .xml किस वजह से होता है कि ये एक मैपिंग है साइड मैप XML, जिसके अंदर आपने तमाम जो है वो वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर जो है वो गूगल को बताना होता है कि हमारे पोस्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर इतनी पोस्ट हैं, इतने पेजेस हैं, इतने ब्लॉग्स जो है वहाँ पर ब्लॉग का पेज कौन सा है, अबाउट का कौन सा है। एक स्ट्रक्चर है जो कि सर्च इंजन को इजीली उनको बताना, समझाना, एक तरह से पूरा प्रॉपर उनको गाइड करना। अच्छा, अब बात आती है कि robot.txt की फ़ाइल क्या थी कि आप उसके अंदर टेक्निकल चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट या अलाउ या डिसअलाउ की चीज़ें ले जा रहे हैं। अब मेटा टैग्स के अंदर आपको हमने बताया मेटा रोबोट टैग क्या होता है कि इसके अंदर आप सर्च इंजन से मुखातिब हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उन्होंने बेसिकली इस पेज को किस तरह कंसीडर करना है, आपके किसी भी पेज को। तो अगर ये तीनों चीज़ें आपकी टेक्निकल एसईओ के अंदर आती हैं। इसके अलावा आपको जो है वो बैकलिंक का जो एक तरह से डिस्कस रहता है हमारा एक लेक्चर,
बैकलिंक आपने किस तरह किस जगह पे बनानी है, बैकलिंक को हमने एनालाइज कैसे करना है कि कौन सा बैकलिंक आपकी वेबसाइट के लिए बेहतर होगा। एक बैकलिंक्स का था आपका ऑफ पेज रिलेटेड, और सेकंड इसके अलावा कि कई लिंक्स ऐसे हैं कि आपको अननेचुरल लिंक है, अनवांटेड लिंक जिनको आप नहीं जो कि गूगल भी नहीं पसंद कर रहा, और आपको वो साइट को आपकी साइट को बेनिफिट देने के बजाय वो आपकी साइट को हर्ट कर रही हैं। तो ऐसी लिंक्स को जो है वो आप कैसे गूगल की जो है वो आप गूगल से उनको डिसअलाउ कर सकते हैं, उनसे कनेक्शन ख़त्म कर सकते हैं, उन लिंक से कि आप उन लिंक्स को ख़त्म कर सकते हैं, फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चंद चीज़ें बस आपकी जो 2-3 रह गई हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर हो जाएगा। तब तक आपने इन तमाम चीज़ों को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि इन तमाम चीज़ों का आपने प्रैक्टिकल करके और आपने स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करना है, इनबॉक्स करना है, जो कि अभी तक नहीं हुआ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसे आप जो है वो इंशाल्लाह कल या परसों तक इन तमाम चीज़ों को हमारे सबमिट करवा दें। जज़ाकल्लाह।